जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शिव का अर्थ है शुभ, कल्याणकारी, सौम्य और समस्त सृष्टि के आधार। इन्हीं से सब उत्पन्न होता है और इन्हीं में सब विलीन हो जाता है। शिव संपूर्ण ब्रह्मांड है और हर जगह व्याप्त है। वैसे तो हम सभी लोग नित्य प्रतिदिन इनकी पूजा आराधना करते हैं, लेकिन भक्तगण इनकी विशेष कृपा दृष्टि प्राप्ति के लिए और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रदोष का व्रत करते हैं और मासिक शिवरात्रि का व्रत करते हैं। प्रदोष का व्रत प्रत्येक महीने के दोनों पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है और मासिक शिवरात्रि का जो व्रत है वह प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रखा जाता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं पौष मास के कृष्ण पक्ष की प्रदोष व्रत के बारे में और पौष मास के शिवरात्रि के व्रत के बारे में। तो सबसे पहले त्रयोदशी तिथि को और चतुर्दशी तिथि को ध्यान से सुनते और उसको समझते हैं। तो जो भी लोग प्रदोष का व्रत करते हैं वो त्रयोदशी तिथि को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और जो भी लोग शिवरात्रि का व्रत करते हैं वो चतुर्दशी तिथि को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तो सबसे पहले त्रयोदशी तिथि को देखते हैं। तो त्रयोदशी तिथि का जो प्रारंभ है वह 16 दिसंबर दिन मंगलवार की रात्रि में 11:57 से हो रही है, जो कि अगले दिन 17 दिसंबर दिन बुधवार को पूरे दिन रहेगी और रात्रि में जाके 2:32 पे त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जा रही है। उसके पश्चात चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो अब चतुर्दशी तिथि को देखते हैं। तो चतुर्दशी तिथि का जो प्रारंभ है वह 17 दिसंबर दिन बुधवार की रात्रि में 2:32 से शुरू हो रही है, जो कि अगले दिन 18 दिसंबर दिन गुरुवार को पूरे दिन रहेगी और पूरी रात्रि रहेगी। अगले दिन अर्थात 19 दिसंबर की ब्रह्म मुहूर्त में 4:59 पे जो है चतुर्दशी तिथि समाप्त हो जाएगी। उसके पश्चात अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। प्रदोष के व्रत में त्रयोदशी तिथि का संध्या काल में अर्थात प्रदोष काल में रहना अत्यंत ही आवश्यक होता है। भले ही पूरे दिन त्रयोदशी तिथि रहे या ना रहे, लेकिन प्रदोष काल में अवश्य ही प्राप्त होना चाहिए, तभी जो है प्रदोष का व्रत रखा जाता है। तो 17 दिसंबर दिन बुधवार को पूरे दिन है, रात्रि में 2:32 तक है, अर्थात संध्या काल में प्रदोष काल में हमें यह त्रयोदशी तिथि प्राप्त हो रही है। इसलिए प्रदोष का व्रत जो है 17 दिसंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। बुधवार को यह प्रदोष का व्रत पड़ रहा है, इसलिए इसे बुध प्रदोष कहा जाएगा। और शिवरात्रि के व्रत में चतुर्दशी तिथि का निशीथ काल में अर्थात मध्य रात्रि में होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। भले ही पूरे दिन तिथि रहे या ना रहे, लेकिन निशीथ काल में तिथि अवश्य ही प्राप्त होनी चाहिए, तभी जो है शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। तो चतुर्दशी तिथि 18 दिसंबर दिन गुरुवार को पूरे दिन और पूरी रात्रि है, इसलिए यह जो व्रत है वह 18 दिसंबर दिन गुरुवार को रखा जाएगा। तो सबसे पहले बुध प्रदोष के दिन नक्षत्र, योग, शिववास और पूजा मुहूर्त के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इस बार का देखिए जो प्रदोष व्रत है वह बुध प्रदोष है। तो बुध प्रदोष करने से बुध ग्रह जो है वह शांत होता है, अर्थात वह हमें अनुकूलता प्रदान करने लगता है। अगर कुंडली में बुध ग्रह है, आपको कोई दिक्कत दे रहा है, कोई पीड़ा दे रही है, कोई परेशानी दे रही है, तो धीरे धीरे जो उसका प्रभाव होता है वह खत्म होने लगता है। बुध प्रदोष देखिए बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि बुध प्रदोष करने से बच्चों की जो बुद्धि होती है वो कुशाग्र होती है। उन्हें सही और गलत का फर्क समझ में आने लगता है। उन्हें शिक्षा में सफलता उन्हें मिलती है। उनके करियर में अगर कोई विघ्न बाधा आ रही होती है तो वो दूर होती है। इसके साथ ही साथ अगर बिजनेस व्यापार में कोई विघ्न बाधा आ रही है तो उसमें जो है वो दूर होती है और बिजनेस व्यापार भी देखिए उन्नति की ओर जाने लगता है। तो बुध प्रदोष व्रत बच्चों की कुशाग्र बुद्धि के लिए, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और इसके साथ ही साथ बुध प्रदोष करने से सुख और समृद्धि की वृद्धि होती है और करियर, व्यापार में जो है तरक्की व्यक्तियों को प्राप्त होती है। तो इस बार का जो बुध प्रदोष है वह 17 दिसंबर दिन बुधवार को है। तो बुधवार को शाम में 5:11 तक जो है विशाखा नक्षत्र रहेगा। उसके पश्चात जो है अनुराधा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। शाम में 5:11 से लेकर पूरी रात्रि तक जो है सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा और अमृत सिद्धि योग रहेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा शुभ और बहुत ही ज्यादा उत्तम है। इस दिन जो है शिववास भोजन में रहेगा और जब शिववास भोजन में होता है तो इसमें रुद्राभिषेक करने से पीड़ा या फिर परेशानी प्राप्त होती है। तो ये देखिए जब कोई रुद्राभिषेक करता है तो उस समय खास तौर से देखिए जो है शिववास देखा जाता है। लेकिन सामान्यतः जब हम व्रत करते हैं, भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, तो उसमें जो है हमें शिववास जो है इतना बहुत ज्यादा हमारे लिए मायने नहीं रखता है। अगर अच्छा प्राप्त हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर शिववास अच्छा नहीं मिल रहा है तो सामान्य पूजन अभिषेक के लिए फिर हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है।
वो जब कोई रुद्राभिषेक कराता है तो उस समय जो है शिववास जो है अच्छे से देख के, जब अच्छा शिववास हो तभी जो है रुद्राभिषेक करना चाहिए। इस दिन का जो शाम का जो है, जो हम पूजन अर्चन करेंगे, प्रदोषकालीन पूजा का जो पूजन हम करेंगे, वह देखिए हमें सर्वार्थ सिद्धि योग में रहेगा, अनुराधा नक्षत्र में रहेगा और अमृत सिद्धि योग में रहेगा। तो इस बार का जो प्रदोषकालीन पूजा है बुद्ध प्रदोष का, बहुत ही अच्छे जो है योगों में संपन्न होने वाला है। 17 दिसंबर दिन बुधवार की प्रदोषकालीन पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह शाम में 4:56 से लेके शाम में 7:35 तक है। वैसे तो देखिए हम सभी लोग प्रतिदिन भगवान गणेश का पूजन अर्चन करते हैं, क्योंकि कोई भी पूजा जब हम प्रारंभ करते हैं तो भगवान गणेश के स्मरण से, उनकी पूजा से ही प्रारंभ होता है। लेकिन जो बुधवार का दिन होता है वो भगवान गणेश को समर्पित माना जाता है, इसलिए बुध प्रदोष करने से भगवान गणेश की भी विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। बुध प्रदोष के दिन बुध ग्रह को शांत करने के लिए इस दिन हरे रंग की वस्तुओं का हमें दान करना चाहिए, जैसे हरे रंग की सब्जियां, हरे रंग के वस्त्र, हरे रंग के अन्य जो खाने पीने की सामग्रियां हैं वो, इसके अलावा हरे रंग के जो है चारा होता है, जो घास होता है, इन सभी चीज़ों का हमें दान करना चाहिए। इसके अलावा ऐसे ही भगवान शिव के ऊपर भी हमें हरे रंग की चीज़ों को अर्पित करना चाहिए। जैसे अगर 108 की संख्या में अगर कोई चीज़ें आप अर्पित करेंगे तो ज़्यादा उत्तम होगा, लेकिन अगर 108 की संख्या में आप नहीं कर पाते हैं तो जितना आपके पास उपलब्ध हो जाए उसके जो है अनुसार आप अर्पित कीजिए। जैसे 108 की संख्या में मूंग, खड़ा जो मूंग होता है, हरा मूंग, वो अर्पित कर सकते हैं। 108 की संख्या में बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। 108 की संख्या में दुर्वा, जिसे दूब भी कहा जाता है, वो अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि सभी चीज़ें हरे रंग की होती हैं। अन्य भी देखिए, आप देख लीजिएगा कि और अन्य क्या है, कोई भी हरे रंग की जो वस्तुएं हैं वो भगवान शिव के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा भगवान शिव की विशेष कृपा दृष्टि के लिए दूसरे प्रकार के जो अनाज है, जैसे चावल है, मतलब गेहूं है, गेहूं नहीं है तो फिर आटा आपके पास है वो है, ठीक है, और जो गर्म ऊनी कपड़े होते हैं, इन सभी चीज़ों का भी किसी जरूरतमंद को दान करना चाहिए या फिर किसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। गाय को जो है चारा या फिर हरी घास का भी हमें खिलाना चाहिए। तो बुध ग्रह की अनुकूलता प्राप्त होती है, भगवान शिव की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है और भगवान गणेश की भी विशेष कृपा दृष्टि बुध प्रदोष करने से प्राप्त होती है। और आइए अब जानते हैं कि शिवरात्रि व्रत के दिन जो है नक्षत्र कौन सा है, योग कौन सा है, शिववास क्या है और इस दिन का पूजा मुहूर्त क्या है। तो 18 दिसंबर दिन गुरुवार को जो है रात्रि में 8:07 तक जो है अनुराधा नक्षत्र रहेगा। उसके पश्चात जो है ज्येष्ठा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन सुबह से लेकर पूरे दिन तक और रात्रि में 8:07 तक जो है सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। इस दिन का जो शिववास है वह शमशान में है, और जब भी शिववास शमशान में होता है तो उस समय रुद्राभिषेक करने से मृत्यु तुल्य परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैंने पहले ही बताया है कि रुद्राभिषेक जब करते हैं तो उस समय जो है शिववास का हमें ध्यान रखना चाहिए। सामान्यतः जब पूजन अर्चन हम अभिषेक करते हैं तो उस समय जो है शिववास हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। अगर अच्छा मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज जो है हमें शिववास पे ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन मैं वीडियो में जो है सभी जो प्रदोष व्रत के बारे में बताती हूँ या फिर चतुर्दशी के बारे में बताती हूँ, तो शिववास जो मैं अवश्य बताती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है शिववास के बारे में पूछते हैं कि इस दिन शिववास कहाँ है। तो इसलिए शिववास के बारे में जो है जानकारी अवश्य प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन अगर अच्छा जो है शिववास प्राप्त नहीं होता है तो उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम रुद्राभिषेक नहीं कर रहे हैं, हम सामान्य जो है अभिषेक करेंगे और पूजन हम करेंगे। देखिए, शिवरात्रि की जो व्रत में निश्चित काल की पूजा का विशेष महत्व होता है, लेकिन इस दिन अगर आप शाम में जो अर्थात प्रदोष काल में, संध्या काल में अगर आप पूजन करना चाहते हैं तो शुभ की चौघड़ियां हमें देख लेनी चाहिए। तो शुभ की चौघड़िया में देखिए शाम में जो है 5:13 से लेके रात्रि में 8:34 तक जो है अमृत की चौघड़िया है और चर की चौघड़िया है। ये दोनों चौघड़िया बहुत अच्छी होती है, तो इस समय जो है आप पूजन अर्चन कर सकते हैं। ऐसे जो निश्चित काल, जो इस दिन का जो निश्चित काल का पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो रात्रि में 11:29 से लेके रात्रि में 12:23 तक है। तो आप अपनी सुविधा अनुसार देखिए। आप निश्चित काल की पूजा का तो देखिए विशेष महत्व होता है, लेकिन अगर आप निश्चित काल की पूजा किन्हीं कारणों से ना कर पाइए तो प्रदोष कालीन शाम की जो पूजा होती है उस समय जो है शुभ की चौघड़िया बहुत ही अच्छी प्राप्त हो रही है, उस समय भी आप अपनी पूजा आप कर सकते हैं। तो देखिए, भगवान शिव की जो पूजा की विधि होती है वह चाहे हम प्रदोष का व्रत कर रहे हैं, चाहे हम सोमवार का व्रत कर रहे हैं, चाहे हम शिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, सभी जो है पूजा की विधि एक ही होती है, ठीक है। तो पूजा हमें जो है कोई भी पूजन अर्चन, कोई भी व्रत करें, पूजा हमें एक ही विधि से करनी होती है। हमें देखिए शिव सहस्त्र नाम का पाठ जो है अवश्य करना चाहिए। शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ जो है अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा व्यपोहन स्तोत्र जो होता है इसका पाठ भी जो है हमें, जब व्रत हम करते हैं भगवान शिव के निमित्त, तो
उस दिन हमें अवश्य करना चाहिए। अब पूरे दिन जो है सांब सदाशिव शांब सदाशिव कहते हुए जो है ये जो नाम जप करते रहना चाहिए। और पूजन जब हम करें भगवान शिव का, तो श्री सांब सदाशिवाय नमः, श्री सांब सदाशिवाय नमः, इस मंत्र को जो है बोलते हुए अपने, क्योंकि प्रणाम मंत्र है ये बोलते हुए अपनी पूरी जो पूजा हमें संपन्न करनी चाहिए। और जिस भी मंत्र का आप जप जाप करते हो उस मंत्र का आप जाप, जब पूजन अर्चना अपना कीजिए तो उस मंत्र का जो है जाप अपना आप कीजिए। चाहे नमः शिवाय का जप आप कर सकते हैं, या फिर ओम नमो भगवती रुद्राय, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। जिस भी मंत्र का आप जाप करते हो, या फिर कोई आप गुरु से दीक्षित अगर आपने कोई मंत्र लिया हो तो उसका जाप आप कर लीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए, उनका श्रृंगार करना चाहिए, और उनको स्तोत्रों का पाठ करते हुए भक्ति भाव श्रद्धा पूर्वक जो है अपनी पूजा को हमें संपन्न करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपका है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा, उसका रिप्लाई मैं आपको अवश्य करूंगी। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।